नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग जंक्शन पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिगिनर हैं उनके लिए रोड में वो कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग के टूल्स और टेक्निक्स जो ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। और तीसरा हम आपको बताएंगे डेमो ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया, टर्मिनोलॉजी जान ली, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या यूज करते हैं। अब इस वीडियो के बाद में मेरे को लगता है कि अब हमें लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना होगा। इसलिए टूल्स और टेक्निक्स और एक बिगिनर कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है उस पर डिस्कस करने के बाद में हम डायरेक्टली अकाउंट ओपन करने पे जाएंगे और फिर प्रैक्टिकल के साथ हम लर्निंग लेंगे आने वाली वीडियोज में। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यदि ये लर्निंग डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है ये चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है आपको पहले इस वीडियो पर 100 कमेंट करने होंगे। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएंगे हम पीछे वाली वीडियो के साथ ही साथ इस वीडियो के डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिंग चैनल पे हमारे ट्रेडिंग चैनल पे अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बार बार वीडियो को एक बार वीडियो देख लेते हो तो बार बार वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो रिविजन के लिए एक या दो बार आप डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर सकते हो क्विकली। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक बिगनर कहाँ से ट्रेडिंग शुरू करे, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। यदि हमें आपको ट्रेडिंग की जर्नी पता चल गई तो एक बिगिनर के लिए ये होता है कि वो अब ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है साइकोलॉजी बैरियर। मतलब हर किसी की साइकोलॉजी कोई पैसे कमाने की होती है, मतलब बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई बड़ी गाड़ी रखना चाहता है। एक साइकोलॉजी है, ये हर किसी के साथ आती है और वो आपके भी। यदि आप शुरू करोगे तो आपकी एक दो ट्रेड पॉजिटिव चली गई तो आपको लगेगा कि बस अगले महीने तक मैं तो बड़ी गाड़ी फॉर्चूनर BMW निकाल लूंगा, ये वाली। तो उससे बचना होगा आपको। और हम बात करते हैं एक बिगिनर ट्रेडिंग करता है, जैसे ही वो पहली या शुरू में ट्रेड लगाता है वो तो ट्रेड के दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो उसके फेवर में चली जाए या फिर एक उसके अगेंस्ट। फेवर में चली जाए तो ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो खुशी खुशी प्रॉफिट ले लेगा। लेकिन उसके अपोजिट चली जाती है उसके डिसीजन के, तब क्या होता है एक ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं ले पाता। वो सोचता है कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट जा रही है लेकिन इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, मैं सही हूँ। वो मार्केट से फाइट करने लग जाता है और ये ही आपको नहीं करना। यदि आपको ट्रेड अपोजिट जा रही है, जहाँ पे आपने ट्रेड लेते टाइम एसएल डिसाइड किया है वो डिसाइड नहीं करते हो, तो आज से इस वीडियो के बाद में आप ट्रेड लेने से पहले अपना एसएल डिसाइड कर लिया करो कि यहाँ एसएल रखूंगा, और उसके बाद में ट्रेड पुट करना। तो वो सोचता है कि यार मैं गलत हूँ, कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सही हूँ। ट्रेड अपोजिट जा रही है तो वो क्या करता है फिर एसएल नहीं लेता। वो सोचता अभी वापस रिटर्न होगी, अभी रिवर्स होगी, अभी रिवर्स होगी, और ऐसे करते करते मतलब ट्रेड काफी ज्यादा लॉस में चला जाती है। एसएल या तो लगाता नहीं, लगाता है तो ट्रेड करेगा। ये आपको नहीं करना। एसएल लेने का डर नहीं होना चाहिए आपको। तुरंत यदि आपकी ट्रेड आप सोच रहे हो आपकी एनालिसिस के अपोजिट आते हैं, तुरंत एसएल ले लो। इसमें डिले नहीं, फियर नहीं होना चाहिए आपको। तो पहला आज का पहला पॉइंट यही था कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लेने का फियर नहीं होना चाहिए। उसमें क्यों बिगनर होते हैं वो लॉस लेते नहीं, और फिर वो क्या ट्रेड आपके अपोजिट जाती रहती है और आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है और आपके वो जो मनी आपने डाली है वो खत्म। और एक बार ऐसा हो जाता है आपका अकाउंट वाइप आउट तो एक बिगनर के लिए वापस ट्रेडिंग की तरफ मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिगर लॉस की तरफ जाओगे और इस ये एक तरीके से इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है। और ट्रेडिंग में मार्केट को आपकी इमोशन से कोई मतलब नहीं है। आपकी इमोशंस मार्केट में मैटर नहीं करती, तो आपको इमोशनल नहीं होना है। यदि एसएल जा रहा है आपका एनालिसिस के अपोजिट ट्रेड जाके तुरंत एसएल लो, और जितना छोटा एसएल लोगे उतने ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ जल्दी बढ़ोगे, उसकी तरफ जल्दी बढ़ोगे। दूसरा, क्या माइंडसेट होता है, क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए जब ट्रेडिंग करते हो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस और प्रॉफिट दोनों इसके पार्ट है। यदि लॉस जा रहा है तो उसको ले लो, आसानी से ले लो बिना किसी फियर के। और
खुद पे कंट्रोल रखो एसएल लेने के लिए। यदि आप एसएल नहीं लोगे तो फिर जैसे ही बड़ा लॉस ला गया, मार्केट आपकी भावनाओं पे और आपके माइंड पे कंट्रोल करने लग जाएगा। तो मार्केट आप पे कंट्रोल कर ले, उससे पहले आप अपनी ट्रेड पे कंट्रोल कर लो, या आप उस पे एसएल ले लोगे तो आपको लॉस होने के और आपका अकाउंट वाइप आउट होने के चांस नहीं रहेंगे। दूसरा दूसरा स्टेप कि एसएल लेने में हेजिटेशन होता है। हाँ होता है, शुरू में बहुत होता है, हमारे भी होता था। लेकिन उस टाइम जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, उस टाइम इतने यूट्यूब पे भी वीडियोज नहीं मिलते थे। 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट खुलाया था और उस टाइम शुरू की थी मैंने। मेरे को भी इतने लर्निंग के ऑप्शन भी नहीं थे, कोई बताने वाला भी नहीं था, हम लेते नहीं थे। फिर वो ट्रेड किया तो कई बार तो लॉस हो जाता था, या फिर लंबे टाइम तक साल 6 महीने वो ट्रेड को ओपन रखते थे, वो चलती रहती है, तो उस ट्रेड का मतलब नहीं। वो फिर आप एक ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बन जाते हो। और आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप इन्वेस्ट वो करते हैं जिनके पास बहुत पैसे, अकुत संपत्ति हो। तो आप ऐसे लेने से हेजिटेट मत करो, ऐसे को एक्सेप्ट करो, और ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। क्या होता है, कोई भी नया ट्रेडर आता है, उसका जब ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो कुछ टाइम में उसका एक सेटअप बन जाता है। सेटअप क्या बन जाता है, उसको कुछ चीजें टेक्निकल एनालिसिस ये सीखने के बाद आइडिया लग जाता है कि मेरे को ऐसी ट्रेडिंग करना है, और उसके माइंड सेट में उसका सेटअप बन जाता है कि हाँ यहाँ आएगा तो यहाँ लूंगा, यहाँ आएगा तो यहाँ लूंगा। तो वो नहीं करना आपको। आपको उस सेटअप के हिसाब से आपका एसएल भी उस स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। और जितना छोटा एसएल लोगे, ट्राई करो कि एकदम छोटा एसएल लो, बड़ा एसएल लो ही मत। तो एसएल को आप अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट रखो। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, एक तो आपका जो अकाउंट में जो कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं होगा। दूसरी चीज, आप डिसिप्लिन रहोगे। यदि आप अपने रूल जो सेटअप के रूल्स है वो नहीं ब्रेक करोगे तो आप डिसिप्लिन रहोगे, और आप पे इज्जत, आपकी मनी रेड्यूस नहीं होगी, या कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, कम लॉस होगा, बिग प्रॉफिट होगा, तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि लॉस हो तो तुरंत एग्जिट, मतलब एसएल ले लो। एग्जिट का मतलब एसएल हिट कर दे। और प्रॉफिट हो तो वो लंबा चले, 1:2 मिनिमम होना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले के वीडियोस पे भी बहुत बात की है। ये तो हो गया बेसिक, कोई भी ट्रेड लगाते हैं उसमें जो साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। इनको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में आपको डिसाइड करना होता है। आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या है, कहाँ करनी है, क्या है, कौन कौन से मार्केट हैं और मार्केट के टाइप्स, ये सब कुछ उसके बाद में डिसाइड करना आपको ट्रेडिंग करनी है कैसे। अलग अलग टाइप, तो ट्रेडिंग के भी टाइप होता है। एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वो होती है जो ट्रेड सेकंड से लेके कुछ मिनट के लिए चले, तो आपको स्कैल्पिंग करनी है। तो जैसे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन न्यू ट्रेडर है, मैं उनको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने के लिए डिनाई करूंगा। आप सबसे पहले 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने आप को मजबूत करो। जब आप इनमें बहुत अच्छे हो जाओ, आपकी 50% से ज्यादा ट्रेड सक्सेसफुल होने लगे, फिर आप 1 मिनट पे मूव कर सकते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि 1 मिनट ओनली जो बड़े प्लेयर है जिनको एक्सपीरियंस ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है उनके लिए बनाए, बिगिनर के लिए नहीं बना। बिगिनर यूज करेगा तो 99.99 चांस है कि आप लॉस लोगे। 0.01% एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है। स्मॉल प्राइस मूव, छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं मार्केट में, उनका भी उनको कैप्चर किया जाता है। टूल इसमें क्या है भाई, आपके एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए। रियल टाइम चार्ट्स को मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और ऐसा ब्रोकर लेना होता है जिसमें लो ब्रोकरेज हो। यदि आपका ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा होगा तो आप छोटे छोटे मूव में जितना मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा आप ब्रोकर को दे दोगे तो फिर आपके पास क्या बच जाएगा। कई बार क्या होता है, एसएल हिट करने से पहले आपको फील हो जाता है कि यार ये कैंडल तो बहुत गलत बन गई और इसको, ये तो मेरी एनालिसिस से अपोजिट जा रही है, आपको मैनुअल भी क्लोज करना पड़ जाता है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बेट सिस्टम पे बैठ के ट्रेडिंग करें। दूसरी होती है इंट्राडे। इंट्राडे सेम डे, मतलब आज ही अपनी ट्रेड को क्लोज कर दो। टाइम फ्रेम इसमें होता है आप 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर। ये डेट टाइम इंट्राडे
के लिए बेस्ट होता है, और जो बिगनर है उनके लिए 1 आवर बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। यदि आप जॉब हो, वर्किंग हो, आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते तो इंट्राडे करो। जैसे ही आप सुबह शाम अपने मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। और जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा टिपिकल है, हमारे यहाँ 9 से 3 होता है, तो उस टाइम वर्किंग आवर्स भी होते हैं। तो आप क्रिप्टो में कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, या और भी कर सकते हो। उसका यदि आपको ब्रोकर का लिंक चाहिए, आप ब्रोकर में, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, एफआई रजिस्टर भी है, जैसे डेल्टा, और एक्सनेस इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी है। एक्सनेस ऐसा ब्रोकर है जिसमें से दुनिया के सबसे कम ब्रोकरेज लगता है। तो आप उनमें अकाउंट को खोलना चाहते हो तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। हमारे रेफरल से आप ओपन करोगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, लाइक डेल्टा में 10% एक्स्ट्रा ब्रोकरेज में छूट मिलेगी आपको। ऐसे ही सब में अलग अलग मिलेगी। साथ ही साथ हमारा कोर्स है, जो हमारे रेफरल से जो अकाउंट ओपन करेंगे उनको स्पेशल बिगिनर्स से लेकर एडवांस का कोर्स का एक्सेस दिया जाएगा, और वो हमेशा के लिए होगा। तो आपको बाई करने की जरूरत नहीं है फिर कोई भी कोर्स, आप जस्ट रेफरल से अकाउंट ओपन करो और एक्सेस ले सकते हो। दूसरी चीज, आप यदि एक्सनेस से उसमें आप अपना पार्टनर चेंज करके हमारा कोड दीजिए, पार्टनर चेंज कर लीजिए, और फिर हमें बताइए, तो हम आपको कोर्स का एक्सेस तब भी दे देंगे, क्योंकि आप एटलीस्ट हमारे रेफरल पे आ जाते हो। तो ये था ऑब्जेक्टिव, था डेली बेसिस पे जो मार्केट मूवमेंट होता है उसमें आपने ट्रेड ली, जब भी टाइम होता है ले लिया, लगा दिया। आप 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम पे गए, इधर उधर काम करके आए, फिर देख लिया मार्केट में। बीच बीच में आपको मार्केट देखते रहना, कंटिन्यू एक्टिवली आपको टाइम नहीं देना। इसका तीसरा पार्ट है स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग होती है जो हम आज लगाते हैं, कल परसों वीक 10 दिन 15 दिन में, मतलब बड़े टाइम के लिए एक बार एनालिसिस किया, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लगाई, फिर आप जैसे भी टाइम, दिन में 1 बार चेक कर लिया, 2 बार चेक कर लिया, 1 2 दिन से चेक करते रहे, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। और डेज एंड वीक्स में, जो डे टू वीक्स में जो टाइम फ्रेम होता है उसमें, जैसे 1 डे में, और मैं तो बोल रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट होता है इसके लिए। ये इसमें आपको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव कैच इंटरमीडिएट प्राइस मूवमेंट, इसमें एसएल भी बड़ा होता है तो टेक प्रॉफिट भी बड़ा होता है, इंटरमीडिएट प्राइस, और दिन में आप जैसे भी टाइम मिले देख सकते हो, कभी देख लिया, कभी नहीं देखा, कभी दिन में 2 बार देख लिया। इसमें भी स्ट्रेटजी और सभी में स्ट्रेटजी, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, यही काम आते हैं। ये पार्ट टाइम कर सकते हो, जो वर्किंग है वो ये भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वो करते हैं जिनके पास बहुत अच्छा फंड हो। अब मेरे को नहीं लगता एक बिगिनर के पास बहुत बड़ा फंड हो, नॉर्मली नहीं होता। बहुत से लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट की तो जो क्या है, ये ईयर्स और मंथ्स में लिया जाता है। जैसे आज लगाया, 1 साल 2 साल 6 महीने बाद में आपने उस ट्रेड को क्लोज किया बेनिफिट के साथ, वो लॉन्ग टर्म में होता है। आपको ये बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे डे टाइम फ्रेम हो गया, या फिर वीक का, फिर ईयरली, ऐसे टाइम फ्रेम। ये बड़े कैपिटल जिनके पास, जैसे बैंक्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर वो है, आपके पास पैसा अच्छा है तो आप साथ ही साथ पार्ट टाइम देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो थे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसके बाद में हम आते हैं ट्रेडिंग की टिप्स। आप ट्रेडिंग में हमेशा, आप बिगनर हो, छोटे अमाउंट से शुरू करो, छोटे अमाउंट से शुरू करो और लर्निंग लो। स्टॉप लॉस हमेशा यूज करो। रिस्क टू रिवॉर्ड हमने बताया था 1:2 मिनिमम रखना है, पहले भी बात किया, अब फिर बता देते। अपना ट्रेडिंग जर्नल, आप जो ट्रेड लगाते हो उसको कहीं पे नोट करो कि वो ट्रेड आपने क्यों लगाई, बेनिफिट हुआ तो कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, और लॉस हुआ तो कैसे हुआ। मार्केट एक ऐसा टीचर आपका जो आपको हमेशा कंटिन्यू लर्निंग देता है, तो मार्केट से सीखो। अपनी इमोशन में मत बहो,
और डिसिप्लिन रहो। जब तक ट्रेड कर रहे हो, जिस टाइप की कर रहे हो, उसी हिसाब से मार्केट को हैंडल करो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ट्रेडिंग के टाइम से हमने देख लिए, रोड मैप देख लिया एक बिगिनर का कि उसको कैसे शुरू करना चाहिए। अब अगला पार्ट आता है कि ट्रेडिंग के टूल्स एंड टेक्निक क्या क्या, ट्रेडिंग कैसे कैसे की जा सकती है। तो देखो 1 से 5 मिनट में जनरली 1 से 5 मिनट, और मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, बता देता हूँ, यहाँ 5 और 15 और ऐड कर लेना। 15 मिनट पे आप स्कैल्पिंग करो, बिगिनर हो। 1 मिनट पे मत, बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, बिगिनर 1 मिनट पे मत करो, 5 मिनट पे करो और 15 मिनट पे करो, ठीक है। स्टैंडर्ड है 1 to 5 मिनट, लेकिन बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ। हमने बात की इंट्राडे की, इंट्राडे में आप 15 मिनट का कैंडल ले लो, 15 मिनट से 1 आवर का कोई भी कैंडल टाइम फ्रेम ले लो और उस पर काम करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड लगाओ। और ट्रेडिंग में आप अपना एक टाइम फ्रेम पे अपने को एक्सपर्ट कर लो, बाकी दूसरा पे ध्यान नहीं देना। फिर आता स्विंग ट्रेडिंग। जिस स्विंग ट्रेडिंग करनी है 4 आवर का लो, डे का लो या 1 आवर का लो, और उसको आप एनालिसिस करो, इस टाइम फ्रेम पे लो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए वीक का टाइम फ्रेम लो, मंथ का टाइम फ्रेम लो, डे का टाइम फ्रेम लो, उनको एनालिसिस करो, ट्रेड लगाओ। इसमें एक टिप्स है छोटी सी, आप यदि कोई भी ट्रेडिंग करो, मार्केट का आपको ट्रेंड देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे देखो, 4 आवर और डे पे। जो ट्रेंड 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, वो ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा विश्वसनीय होगा। इसके बाद में आ जाते हैं, हमने जैसे टाइम फ्रेम देखा तो कैंडल्स भी देखी थी। तो कोई भी कैंडल होती है वो प्राइस मूव करती है उसके हिसाब से बनती है। अब एक कैंडल कैसे बनती है, उसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो ओपन कैंडल, जहां कहाँ पे ओपन हुई है, दूसरा उसका हाई कहाँ पे है, उसका लो कहाँ है, और वो क्लोज कहाँ हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो चलो, ये तो कैंडल की डिटेल हो गई। अब इसके बाद में हर कैंडल, अपनी जो कैंडल्स बनती है, इनका पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे हर कैंडल एक टाइप होता है। जैसे एक बुलिश एनगल्फिंग होती है, वो जब बुल मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उससे पहले ये बुलिश एनगल्फिंग बनती है, इसमें बायर कंट्रोल ले लेते हैं मार्केट पे। बेरिश एनगल्फिंग होती है। ये कुछ एग्जांपल बहुत सारी होती है, ये कुछ जो मेजरली मतलब हाई लेवल पे जो दिख जाती है आपको, बहुत सी बार दिख जाती है। बाकी बहुत सारी होती है कैंडल्स के टाइप। जो बेरिश होती है, जिसमें सेलर कंट्रोल ले लेते हैं। एक डोजी होती है, डोजी नेचुरल होती है, और इसमें जब मार्केट डिसीजन नहीं ले पाता, ना बायर से डिसीजन ले पाता, ना कंफ्यूज होते हैं, ना सेलर डिसीजन ले पाता सब। एक हैमर होता है, ये बुलिश के रिवर्सल के लिए भी होता है। एक शूटिंग स्टार होता है, ये बेरिश के रिवर्सल के लिए भी होता है। ये बहुत सारे, और बहुत सारी कैंडल्स मिलकर पैटर्न्स बनाती है, और ये पैटर्न्स इंडिकेटर के साथ मिलकर बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। इसके बाद में हमने कैंडल्स देख लिए, इसके बाद में आते हैं चार्ट्स। बहुत सारी कैंडल्स को बना के क्या बनते हैं, चार्ट। ये अब बहुत सारी कैंडल्स बन के ये एक चार्ट बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, चार्ट। चार्ट के वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम सिंपल जो होता है वो लाइन चार्ट होता है बेसिक के लिए, और जिनको अच्छा नॉलेज होता है वो कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं। तो अभी जो मैंने दिखाया वो कैंडल स्टिक चार्ट था। वेरी इनिशियल पीरियड में आप लाइन चार्ट यूज करो, उसके बाद में जब लाइन चार्ट समझ में आ जाए, आने लगे, तो आप कैंडल चार्ट करो। कहाँ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। यदि हम देखो, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं चार्ट्स, लेकिन हम दो ही, एक तो ये यूज करते हैं लाइन चार्ट, और एक कैंडल चार्ट। तो अभी कैंडल चार्ट ओपन है, मैं लाइन चार्ट दिखा। लाइन चार्ट होगा तो देखो ऐसे ऐसे दोस्तों, लाइन में आपको मार्केट दिखेगा, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। तो जनरली ये दो ही टाइप के चार्ट यूज करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, लग जाएगा मार्केट, तो आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे मूव कर लेना है। कि कैंडल स्टिक चार्ट ज्यादा लाइन चार्ट से ज्यादा क्लियरिटी देते हैं। इसके बाद में हमने अभी बात की थी कि चार्ट्स और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। तो अब हम इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। 100% एक्यूरेसी इनकी भी नहीं है। ये हेल्प करते हैं अपने को मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट में एंट्री और
एग्जिट करने में 100% हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में। 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की नहीं है ट्रेडिंग मार्केट में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे आने वाली स्लाइड में। फिर प्लेटफॉर्म आप कौन कौन से, जैसे मैंने शो किया वो ट्रेडिंग व्यू है, उसमें आप एक साथ मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको शो दिखाऊं, मैं अप्लाई कर दिया, ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैं RSI दिखाता हूँ, एक इंडिकेटर लगा के आपको, ये देखो, तो ये इंडिकेटर लग तो गया RSI क्या होता है इन डिटेल बाद में देखेंगे। अभी यदि हम यहाँ पे दूसरा लगाना चाहेंगे ना तो नहीं लगेगा, आपको बाई करना पड़ेगा प्लान फिर इसके लिए। और बिगिनर के पास ये मतलब बाई करने का तो कोई मतलब, इतनी मनी कहाँ होती है। तो इसकी जगह आप एक दूसरा ऑप्शन और आता है investing.com, इस पे आप मल्टीपल इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 इंडिकेटर है, RSI और EMA। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। मैंने दिखाया था अभी RSI लगा के। RSI में क्या होता है, यदि 70% से यदि ऊपर चला जाए तो ओवरबॉट हो गया है, मतलब लिमिट बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अब पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आ जाएगा। और यदि 30% से नीचे आ गया तो वो ओवर सोल्ड हो चुका है, वो ऊपर जाने के चांस होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ चार्ट्स में, ये देखो, इसने क्लियरली ये रेंज दे रखी है, ये 70% की है, ये 30% की है। ये इससे ऊपर गया मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा बाई हो चुका है, अब ये नीचे ही आएगा। और यदि आप यहाँ हो, यहाँ 30% है ये, तो यहाँ पे आइए इससे 30% नीचे चला गया तो यहाँ पे बहुत सेलिंग हो चुकी है, अब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाए, समझे। इन डिटेल आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ओनली समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। इसी प्रकार EMA होता है, प्राइस किधर जा रही है, कब आपको बाई करना है, कब सेल करना है, ट्रेंड क्या है मार्केट का, वो बता देता है। EMA की पे एक अलग से वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो आप एक जाके देखो, उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो देखो। सेटिंग मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, लेकिन कैसे सेटिंग करनी है वो उस वीडियो में देख लेना आप। और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइप इसमें EMA यूज करते हैं, SMA और WMA 3 टाइप का होता है, ये 2 यूज नहीं करने। लेंथ में आप देखो, जो बेस्ट जो पॉपुलर है 1020, 915, 1632, ये 3 है। मैं प्रेफर करूंगा 915, ये यूज करता हूं मैं ये प्रेफर करता हूं। इसके बाद में एक होता है EMA सिंगल लेंथ वाला, वो हमने ये देखा, ये डबल लेंथ में EMA। सिंगल लेंथ में पॉपुलर वैल्यूज है 100, 200, 300 एंड 180। मैं प्रेफर करूंगा 180, ये क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट काम करती है, टेस्टेड है ये। तो EMA से हमें बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल मिल जाते हैं, मार्केट ट्रेंड के सिग्नल मिल जाते हैं। इन डिटेल आपको कैसे सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, EMA से सर्च करो। कि हमने सब कुछ कर लिया, बेसिक नॉलेज ले लिया, रोड मैप देख लिया, चार्ट समझ लिया, कैंडल्स का बेसिक समझ लिया, इंडिकेटर समझ लिए, अब इसके बाद में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको डेमो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग बोल दो। अब आपका क्वेश्चन होता है ये क्या होता है। डेमो ट्रेडिंग होती है कि आपको रियल मनी के साथ नहीं करना, आपको ब्रोकर्स आपको ऑप्शन देते हैं, टोकन मनी दे देते हैं, वो रियल नहीं होती, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हो। और आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करो तो ऐसे मत डेमो की तरह यूज मत करना, रियल मनी की तरह यूज करना। ऐसे सोचना ये मेरी रियल मनी है, तभी पता चलेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो। यदि आप ऐसे ही करने लगे कि यार कौन सा मेरा लग रहा है, ऐसे कभी ट्रेड लगा दी, कभी लॉस में चले गए, कभी तुक्के से आगे चली गई, नहीं, आपको जर्नल मेंटेन करना है, आपको ऐसे नहीं करना। यदि आप ऐसे कर रहे हो तो फिर आप खुद की के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको ये नहीं करना, आपको रियल मनी की तरह ट्रेड करनी है। और इसको जो मनी आप लो, जैसे सपोज $500 आपने डेमो ट्रेडिंग में लिए, तो आप इसको 1000 बनाओ
और फिर रियल मनी के साथ शुरू करो, आपकी लॉस के चांस बहुत बहुत मिनिमम हो जाएंगे। साथ ही डेमो ट्रेडिंग से क्या होता है, टूल कैसे यूज करते हैं ये पता चल जाता है, पैटर्न्स रीडिंग करना आ जाता है, इंडिकेटर्स यूज करना सीख जाते हो। ये सब कुछ डेमो से आप सीख लोगे। इसके बाद में क्वेश्चन आता है भाई करना क्या है, तो करना कहाँ है, यहाँ बहुत सारी ब्रोकरेज है, लेकिन कुछ की लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है, अभी यहाँ पे भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है एक, ये देखो। यदि आप क्रिप्टो में करना चाहते हो तो FI रजिस्टर्ड डेल्टा एक्सचेंज है, हमारे रेफरल से ओपन करो, आपको 10% एक्स्ट्रा ब्रोकरेज में छूट मिलेगी। साथ ही साथ आप यदि हमारे लिंक से करते हो और हमें बताते हो तो फिर हम हमारे फुल कोर्स का आपको एक्सेस दे देंगे। आपको क्रिप्टो या फिर गोल्ड वगैरह में करने हैं, ये ओनली क्रिप्टो के लिए है डेल्टा, और क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी किसी में भी करना हो तो एक्सनेस में भी आप ओपन कर सकते हो। एक्सनेस एक दुनिया का सबसे ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जो सबसे कम ब्रोकरेज लेता है, सबसे कम। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट वन एक्सनेस है, यदि आप क्रिप्टो या फिर कमोडिटी या फॉरेक्स में करते हो तो। और मैं प्रेफर करूंगा यदि आपको डेमो ट्रेडिंग भी करनी है ना, तो मेरे को डेमो ट्रेडिंग के लिए भी ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये 24x7 ओपन रहने वाले मार्केट है। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम रात को, जब भी मन करे, जब भी टाइम मिले, ओपन करके 4-5 ट्रेड डेली लगा लो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और 4-5 ट्रेड यदि आप लोगे डेली करोगे तो ये सफिशिएंट है एक दिन की डेली की प्रैक्टिस के लिए। इससे ज्यादा करोगे तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है एक बिगिनर के लिए। एक BingX भी है, इससे आप करोगे, इसका आपको अपनी आईडी वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट है। हमारे रेफरल से करोगे तो आपको बोनस में क्रेडिट मिलेंगे, जिनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एज ए ब्रोकरेज यही आपके यूज हो जाएंगे जब आप ट्रेडिंग करोगे। यदि इंडियन स्टॉक मार्केट में करना चाहते हो तो धन है, धन से करो। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में। अब आपको अकाउंट ओपन कर लेना। आने वाली वीडियोस में हम सारी लर्निंग प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और यदि हमें कुछ सुझाव की जरूरत है वो भी सजेस्ट करो। यदि आप बताओगे तो ये जो चीजें हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आपके कमेंट्स देख के हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्विकली सुधार करेंगे और बेटर आउटपुट ला के देंगे आपको। और लास्ट, यदि आपको ये PPT लर्निंग पर्पज से चाहिए और पीछे के वीडियोस के लिए भी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो पे 100 कमेंट कर दो। इस PPT के साथ साथ पिछले जो क्लास हुई है 2 चैप्टर हो गए, उनकी PPT भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त है 100 कमेंट होने जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।